वेलकम बैक टू माई चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, बॉन्जोर। कैसे हो आप लोग? आज संडे है और दिस इज अ फन डे। फन डे में क्या करना है? खूब पढ़ाई करना है। तभी तो पढ़ाई में ही फन ढूंढना है। कैसे? हाउ यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कुछ भी साइंस का कोई टॉपिक ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सोचो, सोचना तो शुरू करो। चलो, इसके साथ ही हम फिजिक्स के ऐसे बनवा के पावर और एनर्जी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज सस्पेंडेड। अरे, एक पार्टिकल को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। देखो, ये पार्टिकल है, उसको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दिया गया और ये ऐसे घूमेगा। यहाँ से करो तो यहाँ पे एक मजबूत रस्सी से एक बॉल डाल के खुद भी यहाँ पे स्टिंग करके आप कर सकते हो। डाला गया, यहाँ पे पहुंच के वो रस्सी की हालत हुई खराब। अब क्या करे बेचारा रस्सी? अब यहाँ पे उसको थोड़ा स्लैक होना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन। जब वो टूटेगा तो कितने एंगल पे टूटेगा, और दैट एंगल फ्रॉम द किस एंगल, मान लो वो एंगल थीटा अगर हम लोग लिए, तो अगर इस थीटा एंगल पे वो टूटेगा तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो हमने दिया उसका वैल्यू क्या होगा? कैसे करना है देखो, जैसे से करते हैं। क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं? पहला क्या क्या, सबसे पहले ये लर्न करना है पढ़ने के तरीके में क्वेश्चन बनाने से पहले कि हमारे बच्चे या जब हम भी आपके एज में थे तो हमने क्या क्या मिस्टेक किया था, एंड वहाँ से हमको लर्न करना है। पहला हो सकता है कि देखो, ये है, ये यहाँ से सस्पेंड किया गया पार्टिकल, ये m है, इस पे क्या फोर्स लग रहा है? एक mg लग रहा है, mg लग रहा है। और by a string of length particle is a given horizontal velocity v naught, string becomes slack at some point। और दूसरा क्या लग रहा है? टेंशन t लग रहा है, mg लग रहा है और टेंशन t लग रहा है। और भी कुछ वेलोसिटी लग, फोर्सेस लग रहा है? नहीं लग रहा है। और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये तो l ही है, इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, वर्टिकल एंड, ये थीटा है तो दिस वन इज थीटा and this one is 90 minus theta, and this horizontal distance is L sin theta, and the vertical distance is, what is this? This is L cos theta। समझ में आया? और समझ के साथ मजा और फन भी करना है। तो ये है हमारा L sin theta और ये है हमारा L cos theta। अब देखो, अब करना क्या है? ये तो लिखा हमने L sin थीटा एंड L cos थीटा। अब हम लोगों को ये एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर का है। ऐसे अगर हम लोग इनिशियली v नॉट लगाए तो यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो क्या करते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग नहीं रहे हैं, सिर्फ mg लग रहा है और t, जैसे ही स्लैप होगा तो क्या होगा? टेंशन का दम, काम खत्म। इतना एक्सट्रीम हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, टेंशन टूट गया, खत्म। ही टेंशन ही खत्म हो गया तो रस्सी क्या हो गया? टूट के गिर गया, स्लैप हो गया। यानी टी को वहाँ पे जीरो कर देंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लगेगा? हाफ mv नॉट स्क्वायर, इनिशियली जो दिया है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगा? देखो, यहाँ पे था तो mgl था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप रेफरेंस फ्रेम ये लेते हो, मान लो कि अगर मैं यहाँ लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये L1 प्लस ये, इसको अगर मैं रेफरेंस फ्रेम लेती हूँ, रेफरेंस फ्रेम या जो एक्सिस है, किसके रिस्पेक्ट में कहाँ कैसे बात कर रहे हो? कोई चीज़ L sin थीटा है, कोई चीज़ L cos थीटा, कैसे हो रहा है? फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सिस, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस ले रहे हैं, इसको जुडिशियली चूज करना है। जुडिशियली इसलिए चूज करना है कि कहाँ पे ऐसा क्या काम करे कि कैलकुलेशन मिनिमम हो, है ना? तो नाउ दिस विल बी mg। अब देखो, दिस इज, दिख रहा है, दिस इज L और ये हो गया L cos थीटा, L प्लस ये आया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक इक्वेशन। बट यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे जब वो स्लैक कर रहा होगा? एक तो ऐसे, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि स्ट्रिंग बिकम स्लैक एट सम, और उसके दो पैराबोलिक पाथ को, ये क्वेश्चन HCV का है, HCV के एग्जाम्पल का है। तो जो पार्टिकल है ना, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा।
आपको पता है जब भी ऐसा सर्कुलर मोशन होता है एक हमारा नॉर्मल की तरफ एक्सेलेरेशन होता है, दैट एक्सेलेरेशन इज सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन और नॉर्मल एक्सेलेरेशन, ये हम लोगों को पता है। और जब वो स्लैग करेगा तो वहाँ पे कोई यहाँ पे ये एक्सेलेरेशन नहीं लगेगा और वो रस्सी टूट जाएगा और टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इसको, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसकी तरफ क्या फोर्स लगेगा, एक लगेगा यहाँ पे हमारा एम जी कॉस थीटा और प्लस टी, एम जी कॉस थीटा प्लस दिख रहा है ना, ये एम जी है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल मैंने थी कहाँ कहाँ क्या एंगल लिया है उसको ध्यान से दिख रहा है। आई थिंक कि अभी तो हमारे पास थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की कमी है, बट हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ जाएंगे। एमजीएल कॉस टी को क्या करना है, प्लस टी टूटेगा तो टी क्या होगा, जीरो, तो टी को क्या करना है, जीरो, तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल कॉस थीटा तो आ गया। लेकिन वी ऑल्सो डोंट नो कॉस, यानी यहाँ पे हम लोग जी एल कॉस थीटा की जगह पे वी नॉट स्क्वायर डाल सकते हैं। लेकिन एक बात और है जो कि मैंने अभी क्वेश्चन में कंप्लीट लिखा नहीं, स्ट्रिंग बिकम स्लैक एट सम पॉइंट, एंगल फाइंड एंगल वी नॉट, जहाँ पे टूटेगा ना उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पैराबोला का कंडीशन, जैसे अब यहाँ से टूटा तो यहाँ से हम लोग पैराबोलिक, ये थी 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो गया 90 माइनस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो पैराबोला का कंडीशन क्या था हमारा, L, ये डिस्टेंस तो पता है ना, L साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर V वेलोसिटी, तो V cos थीटा इंटू टी, ये समझ में आया। L साइन थीटा इज इक्वल टू V cos थीटा इंटू टी, समझ में आया सबको, आई थिंक कि समझ में आया। कोई शक हो रहा है क्या समझने में, नहीं ना। L साइन थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा टी, ये कौन सा आया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ क्या आएगा, वाई एक्सिस की तरफ। अब देखो ये हमारा ये जो लेंथ था L cos थीटा था, ये लेंथ था L cos थीटा था, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाए, ये डिस्टेंस क्या होगा, L cos थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो एक कंडीशन ये और ये एक कंडीशन हमारा ये आया, दूसरा कंडीशन ये आया। अब सबको हमारा v का रिलेशन, ये t इससे पता चल जाएगा, है ना, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और फिर वहाँ पे हम लोग t का वैल्यू डाल देंगे, यानी कि इससे हमको थीटा पता चल जाएगा। इसमें ना अब जैसे t का, इसमें क्या सब कुछ तो नोन है ना, u यहाँ पे भी लिख देते, सब कुछ नोन है ना, इसमें करना क्या है, बस t की वैल्यू तो डालनी है, और t की वैल्यू अब जैसे ही डालोगे आपको थीटा पता चल जाएगा, और थीटा पता चल जाएगा तो हमारा आधा काम हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस L cos थीटा दिख रहा है ना सबको, माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू V साइन थीटा, t की जगह L साइन थीटा बाई V cos थीटा, V भी खत्म, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना उसी तरह का करते हैं, है ना, वही चीज़ डालना है हम लोग। तो डायरेक्ट आप वहाँ भी फास्ट करने के चक्कर में आप उधर भी कर सकते हो, हाफ जी, बस माइंड करना है कि x जो है L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा t स्क्वायर। तो अब हम लोग लिखें इसको माइनस L cos थीटा, और इधर लिख दे L साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस हाफ जी L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया हमारा रिलेशन।
एल कॉस थीटा माइनस हाफ जी एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और हमको एक चीज़ तो पता है कि वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉस थीटा, ये लेकिन वी नॉट का वैल्यू है, वी का वैल्यू नहीं है। हमने क्या लगाया है यहाँ पे वी, क्योंकि जहाँ पे टूटेगा वहाँ पर की वेलोसिटी का हमको रिलेशन को फाइंड आउट करना है। जहाँ पे वो टूटेगा उसकी रिलेशंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखे वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एम भी नॉट स्क्वायर बाई, अच्छा यहाँ पे तो एम जी ही होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे तो एम जी होगा इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे भी स्क्वायर होगा। ओके, अभी सही है। एम भी नॉट स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ पे एम भी नॉट स्क्वायर बाई एल, यहाँ का इनिशियली एम जी, और फिर एम भी स्क्वायर बाई एल इक्वल टू एम जी एल कॉस थीटा, है ना। m से m कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉस थीटा। फिर यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉस थीटा लगा देंगे तो क्या क्या होता है देखते हैं। एल कॉस थीटा एल साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एम भी स्क्वायर लगाएंगे तभी तो यहाँ का एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे। अगर एम भी नॉट स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर के पार्ट का एम जी, ये फोर्स को क्या बैलेंस करेगा एम जी, और यहाँ पर के फोर्स को क्या बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा। अभी समझ में आया, ठीक है। एल साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस हाफ जी, है ना, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, भी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देते हैं जी एल कॉस थीटा, जी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा था जी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस पहले से था कॉस क्यू थीटा। अब देखो एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो और बाकी सब जगह एल है तो वो भी खत्म, माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ साइन स्क्वायर को टैन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा लिख लेते हैं, इधर भी कॉस थीटा लिख लेते हैं। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि देखो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा इधर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना। ये कैसे हो गया, ये यहाँ आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको इस साइड भेज देंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टैन स्क्वायर थीटा, है ना। और टैन स्क्वायर थीटा हमारा किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा हाफ टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। ये देखो एक बार कर ही देते हैं, एक सेकेंड होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ टैन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ले लेते हैं, हाफ टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो दिस इक्वेशन नाउ टर्न्स टू दिस इक्वेशन। अब ये दो चीज़ तो हमको पता चल गया। अब हमको इन सारी चीज़ों का वैल्यू इसमें लगाना है, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, है ना, प्लस माइनस रूट 2। और फिर ये सब कुछ पता है हमको। अब मैं इसको चाहूँ तो एक बार मिटा सकती हूँ, है ना, सबको दिख रहा है ना, है ना। अब इसको मैं यहाँ से मिटा सकती हूँ, तो मिटा के अब क्या करना है मेरे को, हाँ वी नॉट का वैल्यू निकालना है, वी नॉट स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर का जी एल कॉस थीटा डाल देते हैं प्लस एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम जी एल कॉमन एम जी एल, है ना, हाफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अब प्लस एम जी एल, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी एल 3/2 कॉस थीटा प्लस एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो m से तो m खत्म हो गया और ये हो जाएगा एम जी एल 3/m को हटा देते हैं 3/2 कॉस थीटा प्लस जी एल, है ना, जी हाँ इसमें भी m रहेगा तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 है ये 2 है, इसका अंडर रूट कर देंगे। आप यहाँ भी अंडर रूट तो हो जाएगा हमारा 2lg, रहने देते हैं इसके अंदर। अब देखो tan थीटा बराबर रूट 2 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 यानी 3 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा का वैल्यू डाल देंगे 2√2gl को कॉमन ले लेते हैं एंड 3/2 कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/2 एंड प्लस 1, है ना। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी यहीं पे भी डाल सकते हो, ये तो समझ में आया √3 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा √2gl 3/2 कॉस थीटा का वैल्यू √3 प्लस 2gl एंड कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2gl, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, gl 2 प्लस √3gl, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, gl 2 प्लस √3 और ये सब का पावर √v0 स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से, जब रूट दे दिए तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये छूट जाता है कभी कभी ध्यान से। तो v0 √gl 2 प्लस √3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको दिख रहा है, ये नीचे में मैंने लिखा है ना, दिख रहा है ना सर, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और आई थिंक आप बहुत अच्छा करोगे, करते जाओगे और मेरे भी चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। बाय बाय।